आइए शुरू करते हैं आज की कहानी द गार्डन पार्टी, कैथरीन मैनफील्ड द्वारा। और आखिर उन्हें वो दिन मिल ही गया जब मौसम बड़ा ही सुहाना था। गार्डन पार्टी के लिए इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था। ना आसमान में बादल छाए थे, ना तेज हवा चल रही थी। वो बस एक सुखद और खुशनुमा दिन था। हल्के नीले आसमान में सुनहरी रोशनी की चमक थी, जैसे गर्मियों की शुरुआत में हुआ करती है। माली सुबह से ही उठे हुए थे। वो तब तक लॉन में ही घास काट रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, जब तक घास और गहरे रंग की और गुलाबी ना हो जाए, डेजी के पौधे चमकने ना लगे हों। जहां तक गुलाब की बात आती है, ऐसा लगता है मानो वो खुद भी जानते थे कि गुलाब ही वो इकलौता फूल है जो गार्डन पार्टी में लोगों को सबसे ज्यादा लुभाता है। इकलौता फूल जिसे हर कोई पहचानता है। हाँ, हजारों फूल एक ही रात में खिले थे। उनके सामने हरे रंग की झाड़ियां ऐसी झुक गई जैसे उनके सामने कोई मासूम फरिश्ता आ गया हो और वो उनका स्वागत कर रही हो। अभी तो नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ था और कुछ आदमी शामियाना लगाने पहुंच गए थे। माँ, आप शामियाना किस ओर लगवाना चाहती हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं। इस साल मैंने सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़ने का मन बना लिया है। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे साथ एक सम्मानित मेहमान की तरह व्यवहार करो। लेकिन मैग आदमियों के काम की निगरानी नहीं कर सकती थी। उसने नाश्ते से पहले अपने बालों को धोया था और वो हरे रंग की पगड़ी पहने कॉफी पीने बैठी थी। गीले घुंघराले बालों की लट उसके दोनों गालों को छू रही थी। जोस एक तितली की तरह रेशमी पेटीकोट और किमोनो जैकेट पहनकर नीचे आई। तुम्हें जाना होगा लॉरा, हम सब में से तुम एक कलाकार हो। हाथ में मक्खन लगे ब्रेड का टुकड़ा लिए लॉरा फिर से वहां से चल दी। बाहर खाने का कोई ना कोई बहाना मिल जाना, ये सोच ही कितनी लजीज है। इसके अलावा उसे चीजों को संवारना और सजावट करना बेहद पसंद है। उसे हमेशा लगता था कि वो इसे किसी और से कहीं बेहतर ढंग से कर सकती है। शर्ट पहने 4 आदमी बगीचे के रास्ते पर एक साथ खड़े थे। उनके हाथ में कैनवस के रोल के साथ कवर की गई कई सीढ़ियां थी और उनके पीठ पर बड़े बड़े औजारों के बैग थे। वो प्रभावशाली लग रहे थे। लॉरा को अब लग रहा था कि काश उसके हाथ में ब्रेड का टुकड़ा नहीं होता। उसे आसपास ब्रेड रखने की कोई जगह नहीं मिली और वो उसे फेंक भी नहीं सकती थी। वो उन लोगों को देखकर थोड़ा शर्मा गई और फिर गंभीर दिखने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग, अपनी माँ की आवाज की नकल करते हुए उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो शर्मिंदा हो गई और एक छोटी बच्ची की तरह हकलाने लगी। ओह, अच्छा आप आ गए। क्या आप शामियाना लगाने आए हैं? बिल्कुल सही मिस, उनमें से सबसे लंबे आदमी ने कहा। वो एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर झाइयां थी। उसने अपने टोल बैग को उतारा, अपनी हैट को सरकाया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी सहज और मिलनसार थी कि लॉरा की घबराहट कुछ कम हुई। उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, छोटी है लेकिन कितनी गहरी नीली हैं। अब उसने दूसरे को देखा, वो भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, चीयर अप, हम आपको खा नहीं जाएंगे। कितने अच्छे कारीगर हैं ये, और क्या खूबसूरत सुबह है। नहीं लॉरा, मुझे इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बस काम की बात पर ध्यान देना चाहिए। शामियाना, बस कुछ और नहीं। क्या लिली का बगीचा ठीक रहेगा? और उसने लिली के बगीचे की ओर उस हाथ से इशारा किया जिसमें ब्रेड का टुकड़ा नहीं था, और वो सभी आदमी मुड़े और उस दिशा की ओर देखा। थोड़े मोटे से आदमी ने अपने नीचे के होठ को जोर से दबाया और उसका लंबा साथी नाक भों सिकोड़ने लगा। मुझे तो ये ज्यादा पसंद नहीं आया, उसने कहा। ये कुछ खास नहीं है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ और खींच पाए। ये कहकर वो लॉरा की तरफ मुड़ा। लॉरा की परवरिश ने उसे एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए उस आदमी ने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन वो क्या समझाना चाह रहा था वो लॉरा समझ गई थी। टेनिस कोर्ट के एक हिस्से में, लेकिन एक कोने में बैंड प्ले करने वाला है। तो बैंड का भी इंतजाम किया है, दूसरे कारीगर ने कहा। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने थकी आंखों से पूरे टेनिस कोर्ट को देखा। वो क्या सोच रहा था? छोटा सा बैंड है, लॉरा ने धीरे से कहा। लॉरा ने सोचा अगर बैंड छोटा होगा तो शायद वो लोग इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उस लंबे आदमी ने लॉरा को बीच में ही टोका। वहां देखिए मिस, वो जगह सही रहेगी, उन पेड़ों के पास, वहां करकास के पेड़ों के पास। लेकिन इससे तो वो पेड़ छुप जाएंगे। वो इतने प्यारे और खूबसूरत थे। उनके चौड़े चमकदार पत्ते थे और उन पर पीले फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। वो उन पेड़ों की तरह थे जिनकी कल्पना आप किसी रेगिस्तान के द्वीप पर बढ़ने की करते हैं, जो अकेले में बड़े गर्व से, शांति से अपने पत्तों और फूलों को सूरज की ओर ऊपर उठाते हैं। क्या इन्हें शामियाने के पीछे छुपा देना सही होगा? लॉरा अभी सोच ही रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो आदमी अपने सामान को उतारकर जगह बनाने लगे थे। सिर्फ उनका लंबा साथी बचा हुआ था। वो नीचे झुका, लैवेंडर की टहनी को टटोला और अपने नाक के पास ले जाकर उसकी सुगंध को महसूस किया। जब लॉरा ने उसके हाव भाव को देखा तो वो चकित रह गई। वो करकास के बारे में सब भूल गई और इस सोच में डूब गई कि उस आदमी को इन चीजों की परवाह है, लैवेंडर की खुशबू की। असल में कितने आदमी होंगे जिन्होंने कभी कुछ ऐसा किया होगा? ओह,
ये कितने अनोखे और अलग होंगे, उसने सोचा। लॉरा सोचने लगी कि उसके साथ नाचने वाले मूर्ख लड़कों के बजाय ये लोग उसके दोस्त क्यों नहीं हो सकते। इस तरह के लोगों के साथ उसकी ज्यादा बनेगी। ये सब दोष इन बेतुके क्लास के भेदभाव के कारण है। वो लंबा आदमी लिफाफे पर कुछ बना रहा था। खैर, उसके लिए क्लास, अमीरी, गरीबी जरा भी मायने नहीं रखते थे। उसके बाद लकड़ी के हथौड़े की चौक चौक की आवाज आने लगी। कोई सीटी बजा रहा था, कोई गा रहा था। क्या तुम वहां हो दोस्त? दोस्त? इसमें कितना अपनापन और मिठास था। बस ये साबित करने के लिए कि वो कितनी खुश थी। बस उस लंबे आदमी को दिखाने के लिए कि उसे बिल्कुल घर जैसा लग रहा था और कैसे उसे बेवकूफ़ी भरी बातों से चिढ़ थी। लॉरा ने पेंटिंग को देखते हुए अपने ब्रेड का टुकड़ा खाया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो भी एक कारीगर है। लॉरा,